जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। तो मैं रोहन लेके आया हूँ आज आप सबके लिए वो बुक्स जो आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देंगी। भाई देख लो, तुम लोगों के लिए सारे न्यूज़पेपर लेके आया हूँ लाइब्रेरी से चुरा के, ताकि मेरे बंदों को पता चल जाएगी कौन से न्यूज़पेपर जो अभी अर्जेंट इंपॉर्टेंट होते हैं वो पढ़ने चाहिए। सो हेलो गाइज, मैं रोहन आपका दोस्त आज आप सबके लिए लेके आया है कि कैसे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं बस कुछ इन चुनिंदा किताबों को पढ़कर, और जिनमें से कौन सी किताबें आती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कौन से न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, क्या आपको सारे ही न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए या फिर उनमें से कुछ चुनिंदा न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए। तो आइए चलते हैं फिर अपने सफ़र पर कि कौन सी बुक्स हैं, कौन से न्यूज़पेपर्स हैं और कौन सी वो हिंदी साहित्य की बुक्स जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं और जो मैंने पढ़ी भी हैं। और जिनमें से सबसे बेस्ट तो आपको पता ही है कि हमारे जो हिंदी साहित्य के जो देवता हैं मुंशी प्रेमचंद, उनको तो कोई भूल ही नहीं सकता है। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे कि जो एक स्टूडेंट होता है वो एस्पिरेंट बनता है तो उसको उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, जो कि हम सब लोगों से गलती हुई है, इसलिए हमारे पेपर वेपर भी कुछ नहीं निकले होंगे। और वही गलतियां जो आपको नहीं कर दी हैं जो हमने करी हैं। और आपने अगर जो अभी जस्ट 10th या फिर 12th पास करी है तो आपको कौन सी चीज़ अपनी हैबिट में डाल लेनी है, वो चीज़ भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, जब मैं एस्पिरेंट बना ना तो सबसे पहले मैंने ये चीज़ सीखी कि सिलेबस सिर्फ किताबों का नहीं होता, जिंदगी का भी होता है। और उस जिंदगी के सिलेबस को हम पूरा ही पीछे छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी रेलगाड़ी भी पटरी से उतर जाती है। तो उसी रेलगाड़ी को पटरी पर लाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ किताबें और कुछ न्यूज़पेपर सिलेक्ट किए हैं। तो ये जानते हैं और समझते हैं कि ऐसी कौन सी बुक्स है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं और ऐसे कौन से न्यूज़पेपर है जो आपको डेली बेसिस पे पढ़ने चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको 2-3 ऐसे चैनल भी बताऊंगा जो रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर की डेली क्लासेस लेते हैं, और वो चैनल्स आप लोगों की लाइफ के लिए एकदम गेम चेंजर होंगे। और हाँ, इन किताबों का प्रमोशन करने का मुझे कोई पैसा नहीं मिला है यहाँ पे। ये जो किताबें ये मैंने पढ़ी हैं जो मेरे को बेस्ट लगी हैं, तो मैं उन किताबों को आपको बताता हूँ। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूँ उन किताबों की तरफ जो आपकी ज़िंदगी को बदल देंगी। और ऐसा क्या है उन किताबों में जो आपको पढ़नी ही चाहिए। सो दोस्तों, मेरी सबसे पहली किताब है ये, और मैं इस किताब को सबसे पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी। और सीरियसली जब मैंने इसको पढ़ा था तो ये उनकी लाइफ को इतने सही ढंग से आपको बताएगी जिससे आपको सिर्फ उनकी लाइफ के बारे में नहीं बल्कि उनकी उन सब चीज़ों के बारे में भी पता चलेगा कि उन्होंने उस एरा में क्या क्या चीज़ें करी थी। लाइक जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताऊँ। सो दोस्तों, इस किताब में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत को विकसित और युवाओं में छिपी क्षमता के बारे में बात करी है। और उन्होंने इसमें उनके जीवन में जो गतिविधियां बीती हैं और शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिक और राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया है। आप ये मान के चलिए कि अगर जो आपको हिस्ट्री पसंद है तो आपको एक बुक बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि इसमें हर एक चीज़ के बारे में बात करी गई है। और सबसे बेस्ट बात पता है आपको क्या है? ये जो बुक है ये मेरे को गिफ्ट करी थी मेरे दीपक भैया ने, जो कि अभी एज अ नायब तहसीलदार सर्व कर रहे हैं। और वो उस टाइम पे प्रिपरेशन करते थे MPPSC की। और आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि जो हमारे सीनियर होते हैं हम उन्हीं को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। तो जब ये उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम ये बुक दी थी तो जब मैंने इसको रीड किया था तो सीरियसली ये बुक मेरी लाइफ में बहुत तगड़ा चेंज लेके आई थी। तो दोस्तों, अब दूसरी बुक है एटॉमिक हैबिट। तो ये बुक आपको सिलेबस नहीं सिखाएगी, ये बुक सिखाएगी कि आपको कैसे पढ़ना है, कि कैसे छोटी छोटी हैबिट को लाने से बड़े बड़े इंपैक्ट होते हैं, और इवन कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड होती है, और लाइफ के इस प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हराना है। तो इस बुक ने मुझे समझाया कि लाइफ में गोल सेट करना ईजी है लेकिन सिस्टम बनाना उससे भी इंपॉर्टेंट है। तो भाई अब आती है थर्ड बुक, द करेज टू बी डिसलाइक। और सीरियसली आप मानोगे नहीं पर इस बुक ने मेरा पूरा माइंड सेट ही चेंज कर दिया। अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आप ये चीज सोचना ही भूल जाएंगे कि लोग क्या कहेंगे। छोड़ो, इवन अपने पास्ट की गिल्ट में मत रहो। जो हो गया सो हो गया, उसे बीत गया, अब उसका आप कुछ नहीं कर सकते। अगर जो आप डेली उसको रोओगे बैठ के तो उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, इस कारण आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर भी खराब होगा। तो ये जो थर्ड बुक है इसको भी मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पढ़ें, क्योंकि आपको भी पता ही होगा कि एस्पिरेंट लाइफ में कंपैरिजन होता है, इवन हमारे सर पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है। तो ये बुक हमें सिखाती है कि खुद के लिए जियो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और आजादी भी मिलेगी। और आपको तो पता ही होगा ना कि एक स्टूडेंट को इमोशनली भी स्ट्रांग रहना पड़ता है। तो द करेज टू बी डिसलाइक उसी चीज में आपको हेल्प करती है। और उसके बाद आती है मेरी सबसे फेवरेट बुक। जी हाँ, ये इस बुक का नाम है हियर, देयर एंड एवरीवेयर। आप मानोगे नहीं, इस बुक की रेटिंग ज्यादा नहीं होगी। और ये जो है ये सुधा मूर्ति जी हैं, नारायण मूर्ति की वाइफ। जी हाँ, इन्फोसिस के फाउंडर की वाइफ। और इनके जो जमाई थे वो एक टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। जी हाँ, जिनका नाम है ऋषि सुनक। तो इस बुक को मैं अचानक से ऐसे क्यों लेके आया हूँ मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब मैंने इस बुक को पढ़ा ना तो इस बुक में एक अलग ही कहानी है जो आप सब लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आएगी। उन्होंने अपने बचपन को कैसे एक्सप्लेन किया है कि वो जहाँ पे रही थी, फिर वो कैसे, मतलब वो एक डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती थी तो उसके बीच में उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। मतलब ये बुक अमेजिंग है यार, क्या ही बताऊँ मैं इसका। आप सब लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए, प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ना, आपका एक माइंड सेट अलग ही हो जाएगा। भाई फिर आती है मेरी सबसे फेवरेट बुक, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। एक्चुअली क्या है ना, इनकी एक बुक है, लाइक जैसे इसमें तो आपको सब कुछ ये रशियन रेवोल्यूशन और उसके बारे में पता चलेगा कि कैसे अक्टूबर रेवोल्यूशन होता है, फिर लेनिन आता है, स्टालिन आता है, और उसके बाद में कैसे
कैसे रशिया में चीज़ें होती हैं, फिर कोल्ड वॉर आ जाता है, तो वो सब चीज़ें इसमें नहीं पता चलेंगी। लेकिन ये जो बुक है आप इसको पढ़ना स्टार्ट करिए, आप इसके बाद में और बुक्स पढ़ेंगे, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि लेनिन कौन थे, कार्ल मार्क्स कौन थे, तो आप वो सारी चीज़ें पढ़ना चाहोगे। इवन आपको पता है कि जब भगत सिंह जेल में थे तो वो किसकी बुक पढ़ रहे थे? लेनिन की। तो मेरे पास एक बहुत ही बेस्ट बुक है व्लादिमीर लेनिन की, वो भी मेरे पास है नहीं, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये सबसे बेस्ट बुक लगी मुझे आज तक। बाकी अब आते हैं कुछ मेन मुद्दों पे, लाइक जैसे अगर जो आप स्टूडेंट हो या फिर एस्पिरेंट हो, जहाँ पे भी बाहर दिल्ली पढ़ाई करने गए हो या फिर भोपाल, इंदौर, कहीं भी पढ़ाई करने गए हो, आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि अगर जो हम यूपीएससी या फिर किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, उसमें जो सबसे जो मेन बुक्स होती हैं, लाइक वो उसमें लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, आर एस शर्मा हो गई या फिर जीसी लियोंग हो गई, कुछ ऐसी बुक्स हैं जो मतलब आपको घूट के पीनी होती है। तो आप मेरी मानिए तो जो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लाइक जैसे मैं तैयारी तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मुझे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इस चीज़ों में, तो मैं सारी किताबें ज़रूर पढ़ता हूँ, चाहे वो स्पेक्ट्रम होगी, लक्ष्मीकांत हो गई, आर एस शर्मा, जीसी लियोंग, या फिर जितनी भी किताबें मैंने पढ़ी सारी हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर जो हम इन किताबों को सही तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कहाँ से हिस्ट्री की स्टार्टिंग हो जाती है, चाहे वो मॉडर्न, मेडिवल या फिर एंशिएंट हो, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आगे जाके। क्योंकि मेरा मानना है, मैंने यूट्यूब की प्लेलिस्ट से हिस्ट्री को इतना अच्छे से पढ़ा, मतलब आप लोगों को मानकर हैरानी होगी कि मैं ये जो प्लेलिस्ट देखता था ये आपके सामने है। यहाँ पर आकर हर्षित द्विवेदी की प्लेलिस्ट थी, फिर स्पेक्ट्रम की, लक्ष्मीकांत की सारी प्लेलिस्ट थी। तो ये जो क्लासेस थी ये पहले फ्री थी और अब इन क्लासेस के लिए सर चार्जेस ले रहे हैं। इट मीन्स कि मैंने अपॉर्चुनिटी का बहुत सही यूज किया था उस टाइम पे, क्योंकि ये सारी क्लासेस ना अभी वो सारी पेड हो चुकी हैं। बस 15 क्लास देखोगे, उसके बाद में वो सारी क्लासेस लॉक हैं, उसके बाद में आपको उनका सब्सक्रिप्शन ही लेना पड़ेगा। तो आइए अब हम चलते हैं उन न्यूज़पेपर पर जो मैं चोरी चुप के अपने लाइब्रेरी से लेके आया हूँ। जी हाँ, तो मेरे पास में है। सबसे पहले हम बात करेंगे उस न्यूज़पेपर की जो यूपीएससी की जान है। जी हाँ, द हिंदू। ये जो न्यूज़पेपर है, सीरियसली बताओ ना भाई, तो इसका जो एडिटोरियल सेक्शन है उसको तो यूपीएससी का गोल्ड माइन कहा जाता है। जो कि नॉर्मली मेरी मम्मी भी कहती थी कि मैं सुबह सुबह अपने आईपैड या फिर जो अपने छोटे से फ़ोन में जो पढ़ना स्टार्ट करता था, कि ये दिन भर न्यूज़पेपर खोल के बैठ जाता था। तो ये सब चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि अब हमें इस द हिंदू न्यूज़पेपर में से पढ़ना क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आता है हमारा ये एडिटोरियल वाला सेक्शन, कि 1 2 3 4 में जितने भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एडिटोरियल से हमारी हेल्प क्या होगी। ये जो एडिटोरियल्स हैं ये ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल्स होते हैं और ये आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरनेशनल रिलेशंस और आपकी इकोनॉमी को बैलेंस्ड व्यू देते हैं। इन सब चीज़ों को डीप एनालाइज करके और ये फिर बाद में आपके ऐसे और एथिक्स के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं। अगर जो आप डिफेंस के एस्पिरेंट हैं तो ये आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एसएसबी में, कि जब आप रेगुलर बेसिस पे चीज़ें पढ़ते हैं वही चीज़ें आपको बार बार घूमकर एक ना एक बार वापस से आपको मिल ही जाती है। घूम फिर कर आपको वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगी ऑन द डेली बेसिस पे। और बाकी ये जो द हिंदू का फ्रंट पेज होता है इसको हमें पूरा ही पढ़ना होगा, कि इसमें हमें जो ये छोटे छोटे कॉलम्स होते हैं इसमें हमें मेजर और इंटरनेशनल रिलेशंस के डेवलपमेंट भी देखने को मिलते हैं। बाकी जो कुछ गॉसिप्स हो गई, पॉलिटिकल्स न्यूज़ हो गई, ये सब स्किप कर दो, कि ये पॉलिटिकल बंदे किसी के काम नहीं आएंगे, चाहे वो मोदी हो, राहुल गांधी हो या फिर जो आम आदमी पार्टी के हैं, इन्होंने सब ने अपने घर भर लिए भाई। और फिर उसके बाद अगर जो आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो फिर आपको मिलता है साइंस एंड टेक का सेक्शन, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। देन उसी के जस्ट बाद आता है आपका एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी पेज। तो इस वाले सेक्शन में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स निकलते हैं। बाकी भाई लास्ट में तो मैं यही कहूँगा कि हर चीज़ मत पढ़ो, उसका एनालाइज समझो, कि अगर जो ये न्यूज़पेपर पूरा पढ़ने पे आ गए ना भाई 2 घंटे निकल जाएंगे और फिर सेल्फ स्टडी कर लेना आराम से, होगी स्टडी, सेल्फ स्टडी। भाई फिर आता है अपना सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस। फिर जो आपको कुछ स्कीम्स या फिर गवर्नेंस रिफॉर्म्स या फिर रिपोर्ट बेस्ड एग्जाम्पल चाहिए तो फिर इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल ज़्यादा ही प्रैक्टिकल होते हैं। तो चलो ठीक है, जैसे ये जो 2 न्यूज़पेपर हो गए सबसे मेन हो गए, ये जो इंडियन एक्सप्रेस है ये भी आपको जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं, लाइक जो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आती है तो उसके लिए आप इसके एडिटोरियल्स या फिर इसके एक्सप्लेन सेक्शन को चेक कर सकते हो। अब आप लास्ट में सोच रहे होंगे कि इसने न्यूज़पेपर तो दिखा दिए पर पढ़े कहाँ से। वो पढ़ने का सबसे सिंपल सा मैं तरीका बताऊँ, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आपने एक चीज़ सुनी होगी कि फ़ौज में से कोई भी बंदा जो रिटायर्ड हो जाए उसको हमेशा जवान कहा जाता है। तो जवान क्यों कहा जाता है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये। तो आप इनकी एज भी देख सकते हैं, लेकिन मैं इनसे करीबन 1.5 साल से रेगुलर बेसिस पर इनका डीएनए ज्वाइन कर रहा हूँ। डीएनए इन द सेंस कि यूट्यूब पे डेली 10 बजे इनकी क्लासेस चलती हैं, 1 घंटा। एंड डीएनए रेफर्स टू डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। आपको इनकी क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, कि मैं इनको आज से फॉलो नहीं कर रहा हूँ। और इवन इनके जो टेलीग्राम चैनल है
उस पर डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर के कट्स भी भेजते हैं, और इवन इनका जो टेलीग्राम चैनल है उस पर न्यूज़पेपर के कटआउट्स भी भेजते हैं। और इस चीज़ ने मेरी लाइफ को पूरा चेंज कर दिया है। तो अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो आपको और किसी चैनल पे जाने की ज़रूरत है ही नहीं। और भी आप अगर जो सोच रहे होंगे कि और कौन से चैनल है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं दोस्तों, अभी फिलहाल तो कोई ऐसा बंदा है नहीं जो न्यूज़पेपर की पूरी डायरेक्टली आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा पढ़ा दे। ऐसे तो बहुत सारे हैं पर वो ज़्यादा यूज़फुल है नहीं। लेकिन हाँ, अभी आप लोगों के पास में सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेजर जनरल यश मौर्य। और इनकी DNA क्लासेस से लोगों ने उनके इतने ज़्यादा SSB इंटरव्यूज़ भी निकाले हैं जो कि आप कभी टेलीग्राम चैनल पे जाके देखोगे आप भी शॉक हो जाओगे। बाकी तो जाते जाते मैं यही कहूँगा कि सफलता के बीच में भी कोई अड़चन ना आए, इसलिए अपनी सफलता को चलते रहने देना चाहिए। क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मैंने जब अपने यूट्यूब की स्टार्टिंग करी थी, स्टार्टिंग तो क्या मतलब अभी 2-3 महीने ही हुए हैं, लेकिन जो मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी और उसके बाद में अब जो ये लास्ट वीडियो है उसमें आप बहुत ज़्यादा चेंजेस देख सकते हो कि पहली वीडियो में मैं कैसे हेजिटेट करता था। मतलब इवन मेरे को कैमरा का इतना फियर था कि जब कैमरा मेरे सामने रखा होता था ना, मेरे को ऐसे पसीने छूटते थे। हाँ, मैं AC का रिमोट ढूंढने के लिए भगता था कि AC चला लूँ कहीं ना कहीं। अब मेरा कैमरा का सारा फियर खत्म। यार तुम तो मेरे सामने कोई बैठे हो नहीं, मेरे को तो सिंपल सा बोलना ही है ना कि मेरा iPad रखा हुआ है, इसमें से जो स्क्रिप्ट है अपनी, जो भी तुम्हें कुछ करना है, कि इन चीज़ों के लिए तो कोई स्क्रिप्ट नहीं है, क्योंकि इसमें तो क्या है, मेरे को बुक्स बतानी थी और ये कुछ बुक्स एक्सप्लेन करनी थी। हाँ, अगर जो अपनी लाइफ को और ज़्यादा अच्छे से ग्रो करना चाहते हो, न्यूज़पेपर और बुक्स रीडिंग जल्द से जल्द ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये चीज़ें किसी की मोहताज नहीं है। तुम नहीं पढ़ोगे तो कोई और तो पढ़ ही रहा है। बाकी तो धन्यवाद।